पीएचडी का जो काम है वो काम बखूबी अंजाम दिया जा रहा है। पीएचडी का काम सुप्रीम कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट में काम बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से चला और हमें उम्मीद है कि उसका रिजल्ट भी बहुत ही जल्द आ जाएगा। और पहले तो सुना जा रहा था कि शायद क्योंकि ये 25,000 पेजेस का ये मामला है जो हमारा 370 का जो मामला बना है, और ये जो जस्टिस कोल हैं उनके वन ऑफ द जस्टिसेस ऑफ द बेंच, उनकी रिटायरमेंट है दिसंबर में। सो उसके पहले पहले इस पर जजमेंट आएगी। मगर अभी कुछ ज़राया से मुझे मालूम हुआ है दिल्ली में कि शायद इट कुड बी एज अर्ली एज एंड ऑफ नवंबर। सो हमारा पीएचडी कहीं नहीं कहीं जाएगा। पीएचडी में नेशनल कॉन्फ्रेंस को, अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस को, पीडीपी को, सीपीएम, सीपीआई, जेकेपीएम और जो भी लाइक माइंडेड इसमें हमारे साथ शाना बशाना खड़े हैं जम्मू से, यहां से, उसका काम ये देखना है, हमारा काम ये देखना है कि इस चीज को मंतकी अंजाम तक पहुंचा दें 370 के मैटर में। और जहां तक 370 का मैटर है वो केस हमने हैंड्स डाउन जीता हुआ है सुप्रीम कोर्ट में। अब चूंकि जस्टिस उनको जजमेंट देनी है, उस पर मैं कुछ नहीं कह सकता हूं क्या होगा, मगर इंशाल्लाह हमारे हक में उम्मीद है कि फैसला होगा। अगर वी हैव अरेंजमेंट्स, लीगल अरेंजमेंट्स रेडी टू इमीडिएटली जंप इन। ये केस 370 में आपके माध्यम से अपने बीजेपी के भाइयों को बहुत ही अदब से, एहतराम से कहना चाहूंगा, 370 को आप नहीं मार सकते हैं। 370 वो चीज है जो ता कयामत जम्मू कश्मीर के साथ मुंसलिक रहेगी। ये याद रखिए आप मेरी बात। इस पर कोई न हमारी तरफ से कॉम्प्रोमाइज होगा, न इस चीज को हम छोड़ सकते हैं। पीएचडी का बेसिक काम यह है। हाँ, पीएचडी का दूसरा काम यह होगा, जो मैं अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से वैसे एक एग्जीक्यूटिव मेंबर वहां पर, मैं कोशिश करूंगा कि पीएचडी तमाम इलेक्शंस इकट्ठे लड़े, म्युनिसिपैलिटी से लेकर आपके पार्लियामेंट तक, आपकी असेंबली तक। मैं कोशिश, बाकी में इस वक्त अपनी अपनी जमात को लेकर सब कोई कोशिश कर रहे हैं कि अपनी जमात का सिस्टम सही रखें। मैं भी अभी कुछ दिनों के बाद शायद शेरी कश्मीर के 5 अगस्त 5 दिसंबर का जो फंक्शन होता है, उसके बाद शाह साहब का 6 जनवरी को होता है, उसके बाद आप भी मुझे सड़कों पर, रोड पे देखेंगे। मगर एज पीएचडी में पहले मेरी कोशिश होगी दैट पीएचडी शुड स्टिक टुगेदर, क्योंकि हमारा इस वक्त एक मुद्दा है कि भाई साहब आपको बीजेपी को यहां से दूर रखना है। उसके लिए यूनिटी इज पैरामाउंट। पार्टी पॉलिटिक्स नहीं चलेगी उधर। मैं माफी चाहूंगा नेशनल कॉन्फ्रेंस से भी, पीडीपी से भी, बाकी जितने भी हमारी जमातें हैं, हमारी खुद की जमात, अबाव पार्टी पॉलिटिक्स वी हैव टू गो एंड एंश्योर दैट यू विन ऑल इलेक्शंस हैंड्स डाउन। बट ये हमारा काम है। ऑल क्रेडिबिलिटी फ्रॉम द पीपल साइड, क्योंकि यहां पर अगर देखेंगे, अगर ऐसी बात है, यही जब भी दोबारा मीट लगेगी, हालांकि पीछे एक मीटिंग लगी थी, मगर वो जैसे आपको डॉक्टर फारूक साहब ने उस वक्त कहा भी, वो पीएचडी की मीट नहीं थी, वो उनने मुनासिब समझा। एक फॉर्मर चीफ मिनिस्टर जो उनसे मिले नहीं थे बहुत टाइम से, उनसे बात करनी थी। पीएचडी का जब भी सेशन अब लगेगा, उसमें मैं भी अपनी तरफ से एज अ कॉन्स्टिट्यूएंट, एज एन इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट, मैं अपनी बात सामने रखूंगा। और मेरी बात यही होगी कि आपको अगर जो कुछ हमने बातें की थी कि जिसमें हमको बाज़ाब्ता तौर एक सिंगल प्लेटफॉर्म पर मैदान में उतरना था, हमने अभी तक नहीं किया वो। और अच्छा है, क्योंकि आइंदा इलेक्शन सामने आ रहा है, 370 का मामला सामने आ रहा है, कुछ पता नहीं है क्या होगा। वी डोंट नो एक्चुअली क्या बात बनेगी वहां पर। वी हैव टू बी यूनाइटेड फॉर द पीपल ऑफ कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर, फॉर अवर फ्यूचर जनरेशन। यूनिटी इज मस्ट। जो नहीं मानेगा उस चीज को, वो बहुत बुरा मार खा जाएगा, वो कोई भी हो। सही है, देयर इज अ वेरी बिग व्हाट यू कॉल गवर्नेंस डेफिसिट उसको बोलते हैं। क्योंकि हमने गवर्नमेंट्स देखी हैं शेर कश्मीर की, मैंने गवर्नमेंट्स देखी हैं मेरे वालिद की, गवर्नमेंट्स टफ सॉलिड गवर्नमेंट्स। उसके बाद डॉक्टर साहब की भी, उसके बाद बाकी ये जो बाकी सरकारें आई, यस देयर इज नो डाउट देयर इज गवर्नेंस डेफिसिट। और इसीलिए हम उम्मीद रखते हैं कि जिन लोगों को हम सब सामने लाएंगे, दे विल बी मैन ऑफ कैरेक्टर। आज का इलेक्शन कोई मामूली इलेक्शन नहीं है। म्युनिसिपैलिटी से लेकर, पार्लियामेंट से लेकर आपके आगे तक का इलेक्शन, ये बहुत ही आपकी फ्यूचर जनरेशन को ये उस पर इफेक्ट करेगा।
सो ये छोटे मोटे चीज नहीं है। आप जिन लोगों को भी चुनेंगे वो बहुत ही आला किस्म की कैरेक्टर रखने चाहिए वो लोग, क्योंकि उनका काम बहुत ही क्या कहते हैं इंपॉर्टेंट और संगीन है।